आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की इस वीडियो में देखेंगे कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चालक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। देखिए, चालक 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 वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह हो। जैसे अगर हम कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान के चले कि ये कोई एक चालक पदार्थ है, कोई एक चालक पदार्थ है ये, और इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मुक्त यानी कि स्वतंत्र हो, इसमें स्वतंत्र हो, इसमें क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रूप से आगे की तरफ बढ़े, ये कंडक्टर कहलाते हैं। इसको अगर इसका डिफिनेशन देना होगा तो हम वैसे लिखेंगे कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे कंडक्टर कहते हैं, या हम कहें तो चालक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, चालक, जैसे कि अगर हम बात कहें कि आपको पता होगा कि चांदी जो है, चांदी ये एक चालक है। क्या है? चालक। अच्छा, ये चालक ही नहीं ये चालक ही नहीं, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब कि अच्छा चालक, गुड कंडक्टर, ये एक गुड कंडक्टर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि गुड कंडक्टर किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से गुड कंडक्टर कौन है? तो हमेशा उसका राइट आंसर क्या होगा? चांदी होगा, क्योंकि चांदी जो है ना ये गुड कंडक्टर में आता है। अच्छा, चांदी हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब, एल्युमिनियम हुआ, ये सब एक कंडक्टर हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। अगर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो कंडक्टर कहलाते हैं, वे चालक कहलाते हैं। तो देखिए, हर एक चीज का एक अपना क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ, अगर हम ये चीज़ें इसमें अगर देख रहे हैं तो ये क्या होगा। जैसे कि अगर हम कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो फिर आपको आईएएस वाला क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल वाले गुण होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो जब भी हम चालक की बात करें तो चालक का कुछ ना कुछ गुण होता है। अगर ये सब गुण एक धातु में है, एक पदार्थ में है, तो चालक है। तो हम लोग करेंगे कि क्या, चालक का गुण, यानी कि अगर ये सब चीजें इसमें है तो फिर ये हम लोग कहेंगे कि ये कंडक्टर है या गुण है। जैसे कि फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। हम लिख दे रहे हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध कम होना चाहिए। अब कम क्यों होना चाहिए, ये भी तो बात है ना कि भाई आखिर कम होना चाहिए, लेकिन क्यों कम होना चाहिए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस की बात करेगा तो ये एक चूड़ीदार चीजें बनाता है। ये जितना चूड़ीदार चीजें बनाता है ये रेजिस्टेंस है। जैसे आप हीटर का कॉइल देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें प्लस और इसमें माइनस, यानी कुछ चूड़ीदार होगा। तो हीटर का कॉइल क्या है, एक रेजिस्टेंस बनाता है। तो जिसमें जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा, जिसमें जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। अगर अधिक रेजिस्टेंस हो रहा है तो अच्छा एक कंडक्टर नहीं है। इसलिए इसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, इसका इसलिए इसका प्रतिरोध जो है ना कम होना चाहिए। सोचिए, अगर हम आपको यहां से कहें कि यहां जाना है और एक रास्ता है जो सीधा जा रहा है, ठीक है, यहां से, और एक ऐसा रास्ता है जो कि पूरा आपको घुमाते हुए लेकर जा रहा है, पूरा आपको घुमाते हुए लेकर जा रहा है। तो फिर बताइए आपको गुस्सा किस रास्ते में जाने में लगेगा? इस रास्ते से जाने में लगेगा गुस्सा, किस रास्ते में जाने में इस रास्ते से जाने में लगेगा गुस्सा। अब मतलब जाहिर सी बात है कि आपको अगर इस रास्ते से भेज दिया जाएगा तब गुस्साएगा कि अरे यही जाना ही है तो हम क्यों ना इसी रास्ता से जाए।
तो हम इस रास्ते से क्यों जाएंगे? तो जब गुस्सा अगर आ रहा है तो सोचिए कि वो प्रतिरोध है, ठीक, वो प्रतिरोध है। हम एक वीडियो में आपको बता देंगे कि प्रतिरोध और वोल्टेज और करंट में क्या क्या डिफरेंट होता है, ये हम एक वीडियो में आपको सेपरेट जानकारी देंगे। फिलहाल कंडक्टर में प्रतिरोध समझिएगा कि ये एक प्रतिरोध है। अगर ये जितना अधिक चूड़ीदार रहेगा इसमें उतना ही अधिक प्रतिरोध बना रहेगा, ठीक है। तो अगर हम तार एक लिए हैं और सीधा तार हमको लेकर जाना है और सीधा ना ले जाकर हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे तो फिर तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो इसलिए इसका प्रतिरोध जो है ना, ये जो है ये कम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए लेकिन बहुत कम होना चाहिए, ये कम है, ठीक है। अगर ये विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो हम समझ लेंगे कि इसमें इसका मतलब कि चालक बनने की एक क्वालिटी है, गुण है, ठीक है। अगर हम एक बात कहें, मतलब 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर, यह पदार्थ धातु की होनी चाहिए। किसकी? धातु, धातु के होने चाहिए, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और धातु के होना चाहिए ना। अगर हम अधातु कहें या हम कहेंगे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक तो एक पदार्थ है ना, है, क्योंकि हम चालक का डिफिनेशन लिखवाएं कि वे जिन पदार्थ या वे पदार्थ, तब पदार्थ में तो प्लास्टिक भी आ गया ना, या रबड़ भी आ गया। रबड़ भी तो एक प्रकार का पदार्थ है, तो क्या रबड़ एक कंडक्टर है? नहीं। तो वे जो धातु होना चाहिए, तो धातु नहीं ना है, धातु होना चाहिए। वे पदार्थ जो धातु होने चाहिए वे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर क्या है? अगर हम आपसे कहें कि 3 नंबर की बात करें, ये सरलता एवं सस्ता होना चाहिए। ये जो है ना, ये क्या होना चाहिए? सरलता एवं सस्ता। यह है सरलता एवं, हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। एवं सस्ता, एवं सस्ता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में वायरिंग करना है और ये जो कंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं ये बहुत महंगा है, तो फिर समस्या है। जैसे कि अगर हम आप शुरू में ही बोले हैं कि गुड कंडक्टर जो है ना ये चांदी होता है, तो क्या आप चांदी के तार से आप वायरिंग करिएगा? बहुत महंगा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए ये सस्ता होना चाहिए और सरलता भी होना चाहिए। चांदी का उपयोग नहीं करते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो चांदी का तार एक बहुत गुड कंडक्टर में आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का प्रयोग करते हैं, या हम कहें एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। हम इस सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम कहें कि 4 नंबर, 4 नंबर में क्या होगा? सोचिए तो, 4 नंबर में यह है, 4 नंबर में हो जाएगा, यह है यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं है तो फिर तो टूटते रहेगा। आप जैसे ही कोई वायर खींच रहे हैं, अगर ये मजबूत नहीं है तो फिर टूटते रहेगा। तो ये जो है ना मजबूत होना चाहिए। तो ये कुछ प्रकार है जो इसका गुण बताता है कि इस प्रकार का अगर क्वालिटी किसी के अंदर है, कोई किसी भी धातु के अंदर है, तो एक कंडक्टर है। वे क्या है? कि वे एक चालक है। ये सब गुण बताता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि अगर हम कहें तो ये हो जाएगा, यह है 5 नंबर, यह है ताप, खरोच, मौसम। इस सब का ये ताप, खरोच या मौसम, कोई भी मौसम हो, ये सब का सहने योग्य होना चाहिए। ये सह रहा है ना तो ये कंडक्टर है, ठीक है। यह एक सहने योग्य होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जब इस सिरों पर ही पोल पर अगर हम वायर का मतलब कि तार खींचते हैं तो ये
विदाउट इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब कि विदाउट, मतलब कि रबड़ का होता है, बिना कवर का होता है, बिना इंसुलेशन का होता है। तो ये सब चीजें उसमें होना चाहिए, वो ताप को सह सके, किसी खरोच को सह सके, मौसम का सह सके, मौसम जैसे कि सर्दी गर्मी, ये सब चीजें होना चाहिए ना, वो सह सके। ठीक है, ये सब चीजें है वो चालक है। अगर हम अगला नेक्स्ट की बात करें तो ये सोल्डरिंग करने में सरलता होना चाहिए, यानी कि इसका तुरंत सोल्डरिंग हो जाना चाहिए। देखिए एल्युमिनियम सोल्डरिंग करने में थोड़ा सा कठिनाई करता है। एल्युमिनियम भी एक मतलब कि कंडक्टर ही है, लेकिन एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम यह है सोल्डरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन तांबा आसानी से हो जाता है। तांबा का सोल्डरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो क्वालिटी है, ये आपका हम कह सकते हैं कि ये जितना भी गुण है, ये अगर सब एक पदार्थ में गुण है तो सबका सब ये कंडक्टर है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर का गुण। अब चलते हैं कंडक्टर के प्रकार के पास। कंडक्टर के कितने प्रकार होते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हम अभी चला रहे हैं ना, ये एक चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और कुचालक, या हाँ, चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ये एक प्रकार का चैप्टर है। फिलहाल हम लोग अभी कंडक्टर पर देख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चालक के प्रकार। चालक के प्रकार देखिए, चालक के अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करिएगा तो मुख्य रूप से 4, 5 या 10 होता है, ऐसे समथिंग। चलो ना देख लेते हैं हम लोग कितना होता है। ऐसे अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो लगभग लगभग 17, 18 गो होता है चालक, लगभग लगभग 17, 18 गो। जैसे कि फर्स्ट में सबका हम नाम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट में चांदी, क्योंकि गुड कंडक्टर है तो इसका तो सबसे पहले ही होना चाहिए चांदी, ये कंडक्टर है। दूसरा तांबा, चांदी के बाद ही तांबा होता है, तांबा। तीसरा सोना, सोना। चौथा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अच्छा, 5 नंबर क्या हो जाएगा? पीतल, यहीं पे लिख दे रहे हैं। 5 नंबर में पीतल। और क्या होगा 6 नंबर में? 6 नंबर में, एक मिनट, 6 नंबर में होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम का एक अलग ही खिस्सा है, सुन लीजिए नाइक्रोम पर थोड़ा सा। नाइक्रोम का उपयोग हम लोग हीटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? हीटर में। जहां भी हीटिंग एलिमेंट्स की बात आया, जहां भी हीटिंग एलिमेंट्स की बात आया, ये नाइक्रोम वहां पर रहता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, जिसमें निकेल निकेल 80% और क्रोमियम 20%। ये दो मिला के, निकेल 80% और क्रोमियम 20%, ये मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है। जहां भी हीटिंग एलिमेंट्स की बात आएगा वहां पर क्या होगा? नाइक्रोम होता है। अच्छा, इसका हम जैसे हम कंडक्टर में आपको बता रहे थे कि उसमें चालक प्रतिरोध जो है ना, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट्स है, तो इसमें तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, या इसका उच्च गलनांक होता है। गलनांक भी मतलब वो जल्द नहीं चलता है, तो इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। याद रखिएगा, निकेल 80%, क्रोमियम 20%। अगर हम कहें कि 7वां में नाइक्रोम हो गया टंगस्टन। टंगस्टन का कि एक थोड़ा सा कहानी है। देखिए, हीटिंग एलिमेंट्स की बात आएगा तो टंगस्टन, सॉरी नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट्स मतलब जो भी चीजें विद्युत धारा से हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, वहां पर आप जान जाइएगा कि नाइक्रोम का कॉइल है। जैसे हीटर, आयरन, पानी गर्म करने वाला आयरन, ये सब जो भी है जहां हीटिंग एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो नाइक्रोम। अच्छा, टंगस्टन जहां प्रकाश की बात करें,
जहां प्रकाश की बात करें वहां पर किसका मतलब कि टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, टंगस्टन, ये कंडक्टर है। 8वां, शीशा, शीशा भी क्या है, शीशा, शीशा भी जो है ना ये एक शीशा भी कंडक्टर है। टीन, टीन भी है। मैग्नीन, मैग्नीन भी है। और 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 कोई है, यूरिका, यूरेका, पारा, ये सब कंडक्टर है। कार्बन, कार्बन, प्लेटिनियम, 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 प्लेटिनियम। और और क्या हो सकता है, लोहा, है ना। ये जो है ये कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, ये सब क्या है, कंडक्टर है। ये सब जितना भी चीजें लिखवा रहे हैं ना सब कंडक्टर है। अच्छा, सबका गलनांक भी अगर हम लिख दें किसका कितना, जैसे कि अगर हम चांदी की बात करें तो 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस पर ये जलने लग तांबा मतलब चांदी गलने लगता है। तांबा ये 1083 होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस। सोना, सोना कितना होता है, सोना का कितना होता है, सोना 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 का थोड़ा सा ध्यान पे नहीं चल रहा है, सोना कितना होता है, नहीं चल रहा सोना का ध्यान पे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम 660, 660 डिग्री सेल्सियस। ये सब चीजें जो है ना ये आपका डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री पर ये पिघलने लगता है। ठीक है, इतना डिग्री पर ये पिघलने लगता है। तो बस यही था कंडक्टर, यही था चालक। चालक के बारे में जो भी जानकारी था हम आपको दे दिए, कौन कौन सी चीजें चालक होता है, अगर चालक पहचानना है तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब चालक है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप हिट करिएगा, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव ही क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए होता क्या है दोस्त, कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं समझिएगा बेहतरीन ढंग से, जब तक आप सब्जेक्टिव बेहतरीन ढंग से नहीं समझिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको ऊपर ऊपर आप रटंत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ये ऊपर 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 की चीजें हो जाएगा। इसलिए सब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे तो आप ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा, लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ा दे तो सब्जेक्टिव के मदद से आप ऑब्जेक्टिव जरूर बना लीजिएगा। और इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव का हम सीरीज लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है। और एक चीज हम सुन रहे थे, शिकायत आ रहा था मेरे पास कि सर सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट करिए, सेकेंड ईयर का भी आप स्टार्ट करिए। देखिए सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट होगा, चिंता नहीं करना है, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का स्टार्ट होगा बहुत तुरंत, इसका भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर न्यू न्यू है। सेकेंड ईयर आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, ये अभी नए नए हैं, डरे हुए हैं कि कैसे एग्जाम होगा, कैसा क्वेश्चन देगा, क्या होगा। तो थोड़ा सा इनको इन पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी कहता है ना कि आपसे थोड़ा सा ये आपसे ये जूनियर हैं, तो जूनियर पर थोड़ा सा अधिक फोकस किया जाता है ताकि भी आगे चलकर सीनियर बने। तो जूनियर पर फिलहाल फोकस है। आप लोग का भी एक चलेगा, सेकेंड ईयर का भी एक बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक बात और, जैसे कि पर डे हम 7:30 बजे वीडियो आपको अपलोड कर देते हैं, शाम को 7:30 बजे। तो एक टाइमिंग बता दीजिए कि सर इतना बजे अपलोड कर दीजिए वीडियो, इतना बजे हम लोग पढ़ लेंगे। क्या 7:30 बजे टाइमिंग ठीक है, या आगे यानी कि 8, 8:30, 9, 10 कितना बजे तक भी, या आप पीछे की बात करें तो यहाँ मतलब कि कब वीडियो अपलोड किया जाए
ताकि आपको सुविधा हो, आप आसानी से पढ़ लें। फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए हम ये चीज़ें बता रहे हैं, कहाँ कब वीडियो अपलोड किया जाए कि आपको आसानी से समझ में आए या आप आसानी से पढ़ लें। ठीक है, ये सर इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सर कितना बजे वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और उनको भी बोलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया जाएगा एकदम एक्यूरेट आपको चीज़ें दिया जाएगा, बिल्कुल मिलावट नहीं रहेगा, बिल्कुल मिलावट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस अभी की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसुलेशन, एक कंडक्टर देखे थे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसुलेशन या हम इंसुलेटर, इंसुलेशन या इंसुलेटर। ये कंडक्टर था, चालक, इंसुलेटर पढ़ेंगे, कुचालक, कौन कौन सी चीजें जो होता है कुचालक होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।